हेलो फ्रेंड्स, मैं रितेश आप सभी का स्वागत करता हूं आरडी कैंपस से शिखर तक में। फ्रेंड्स, जैसे कि मैं डेली 10 क्वेश्चन का पिटारा लेके आता हूं, आज मैं फिर इसी तरह से 10 क्वेश्चन का मैं पिटारा लेके आया हूं जो आरआरबी में और एसएससी में कई बार इस क्वेश्चन को पूछता है। अरे साधारण ब्याज में ना किस्त वाला क्वेश्चन बहुत पूछता है और बहुत ही ज़्यादा फंसते हैं स्टूडेंट। यदि इस क्वेश्चन में सही से आपको आइडिया नहीं है, सही से कॉन्सेप्ट नहीं है, तो आप बहुत ही ज़्यादा फंस जाएंगे। तो इसीलिए आज जो मैं ट्रिक लेके आया हूँ, आपको हम 10 क्वेश्चन बताएंगे जो केवल अब देखिएगा आप, जो 1 या 2 सेकंड लगता है कि नहीं, आप सही सुन रहे हैं। मैं यही बोल रहा हूँ कि 1 या 2 सेकंड लगेगा किस क्वेश्चन को करने में। अरे किस्त वाले सवाल ना 1 से 2 सेकंड में हम कर देंगे सॉल्व, आप भी कर लेंगे। केवल ये आइडिया आप अपने अंदर डाल लीजिए और मैं डालूंगा ही ऐसा ऐसा कॉन्सेप्ट ही आज दूंगा कि आपके ब्रेन में क्लियर बैठ जाएगा, एकदम साफ सुथरा रहेगा। साधारण ब्याज में किस्त वाला सवाल एक बहुत ही बेस्ट फंडामेंटल में लेके आया हूँ इसके ऊपर, किस्त वाले सवाल के ऊपर, क्योंकि मैंने बहुत ही कमेंट देखा और बहुत ही लोगों से मैसेज मिला कि कमेंट वाले क्वेश्चन यानी कि साधारण ब्याज में इंस्टॉलमेंट वाले क्वेश्चन जो है ना बहुत ही पूछता है। प्लीज़ उस पर वीडियो बनाइए। आज मैं वही वीडियो लेके आया हूँ। फ्रेंड्स, आप वीडियो देखिए और अच्छा लगेगा ना तब क्लास को शेयर कीजिएगा, तब चैनल को, आप नए व्यूअर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। पहले वीडियो में लास्ट तक देखिए। इंस्टॉलमेंट वाला सवाल आपको कहीं फंसता है तो हमें कमेंट कीजिए। मैं वादा करता हूँ आज जो मैं ट्रिक दूंगा ना कहीं वो नहीं फंसेगा, ये मेरा दावा है। और आरडी कैंपस के बैनर तले आप देख रहे हैं, एक से बढ़कर एक ट्रिक देंगे जो आप जादू के समान होगा। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कहता है। देखिए, साधारण ब्याज में किस्त वाले सवाल आज हम पढ़ेंगे जो सबसे बेहतरीन तरीका होगा। देखिए, कहता है पहला, यदि व्यक्ति 9 रुपया इस शर्त पर उधार लेता है कि उसे वह 1 रुपये के 10 मासिक किस्तों में चुका देगा तो ब्याज की दर ज्ञात करें। दूसरा क्वेश्चन ये देख सकते हैं कि एसएससी 2004 में पूछा है। और दूसरा क्वेश्चन कहता है कि 944 रुपया की एक राशि 4 वर्ष के बाद दे है, यदि भुगतान 4 बराबर किस्तों में किया जाता हो तथा प्रत्येक किस्त पर शेष समय के लिए 12% दर से साधारण ब्याज दे हो तो प्रत्येक किस्त की राशि क्या है। फ्रेंड्स, इसमें 2 ही बात पूछता है, ये सीधा सीधी बात होता है। या तो दर पूछेगा या किस्त पूछेगा। यही इसी पर आधारित 90 क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि इसी पर आधारित होगा। यदि किस्त वाला चैप्टर है ना तो उसमें देखिएगा यही क्वेश्चन होता है कि या तो दर पूछेगा या किस्त पूछेगा। आज हम बताएंगे एक एक क्वेश्चन करके, आप देखिए, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। आप अच्छा लगेगा ना तो हमें लाइक और कमेंट करके जरूर बताइएगा और अपने दोस्त को इस क्लास को शेयर जरूर कीजिएगा। आपसे एक रिक्वेस्ट है आज के लिए, देखिए क्लास को कैसे आप 1 मिनट में या 2 मिनट में सॉल्व कर लेते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में कितना बेहतर क्वेश्चन है। कहता है कि यदि व्यक्ति 9 रुपया इस शर्त पर उधार लेता है कि उसे 1 रुपये के 10 मासिक किस्तों में चुका देगा तो ब्याज की दर ज्ञात करें। फ्रेंड्स, पहले क्वेश्चन में क्या कहता है कि आपने 9 रुपये कर्ज लिया, ठीक है, हमने 9 रुपये कर्ज लिया, लेकिन 1-1 रुपये करके ना हम 10 महीने में चुकाए। इसका क्या मतलब हुआ कि यदि 1-1 रुपये करके हम 10 महीने में चुकाते हैं तो इसका मतलब हम तो लिए 9 ही रुपया ना, चुकाए हम 10 रुपया 10 महीने में। देखिए, इसको इतना बेहतर तरीका से बताते हैं हम। पहले ये समझ लीजिए फ्रेंड्स, एक गोला बना के दिखा देते हैं ताकि आपको समझने में आसानी होगा प्रत्येक मंथ के लिए। इस तरह से 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10। अब आप बोलेंगे कि हमने उधार तो लिया था 9 रुपये, गोला बनाए 10, अरे चुकाए ना 10, हम 10 चुकाए ना। तो देख लीजिए, मान लीजिए 1 रुपया यहाँ दिया होगा, 1 रुपया यहाँ, 1 रुपया यहाँ, यहाँ, इस तरह से उसने चुकाना शुरू कर दिया। मान लेते हैं कि यहाँ तक उसने 1-1 रुपये करके चुकाना शुरू कर दिया। हमने कर्ज कितना लिया, हमने कर्ज जो लिया यहाँ पर 9 रुपये लिया ना, कर्ज 9 रुपये हमने कर्ज लिया। यदि मान लीजिए 9 महीने में 9 रुपये कर्ज लिया, 1 महीने तक 9 रुपये पर ब्याज चलेगा, क्योंकि हर महीने 1-1 रुपया हम किस्त क्या करते हैं तो कम करते जाते हैं, 1-1 रुपया हम देते जाते हैं। तो इसी तरह से तो इसका मतलब यहाँ पर 8 रुपया हो जाएगा, यहाँ पर 7 रुपये पर चलेगा ब्याज, यहाँ पर 6 रुपये पर, यहाँ पर 5 पर, यहाँ पर 4 पर, यहाँ पर 3 पर, यहाँ पर 2 पर, यहाँ पर 1 पर। ये ब्याज ना हो गया तो वहां पर तो नहीं चलेगा। लेकिन देख लीजिए, जब आप इसको करेंगे यानी कि 9 रुपये पर यानी 1 महीना के लिए ब्याज चलेगा, तो 9 रुपये पर 1 महीना के लिए ब्याज चलेगा। दूसरा 8 रुपये पर 1 महीना के लिए ब्याज चलेगा और इसी तरह से चलता रहेगा क्रम वाइज। यदि हम इसको करना चाहते हैं, मान लीजिए कि फिर 7 रुपये पर 1 महीने के लिए चलेगा, 6 रुपये पर 1 महीने के लिए चलेगा, 5 रुपये पर 1 महीना, इस तरह से चलता रहेगा। तो क्यों ना हम इसको 1 महीने को कॉमन ले ले और उनका कर ले, यानी कि हो गया 9, 8, 7 ... 1 तक।
और इसमें एक महीना हमने कॉमन ले लिया, एक महीना हमने कॉमन ले लिया, ताकि आपको वहां से ये पता चल जाए कि हमारा जो ब्याज का दर है वो क्या है। यदि इस सभी को योग करते हैं तो कितना होता है आपको मालूम होना चाहिए फ्रेंड्स, क्योंकि कहा जाता है कि प्राकृतिक नंबर का जो योग होता है n इंटू एन प्लस वन होता है। तो यहाँ पर जब आप कभी आप करेंगे ना तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, n इंटू एन प्लस वन यानी कि 9 गुने 10 अपॉन में 2 हो जाएगा, तो 2 से कट जाएगा 5, यानी कि कितना हो गया, इस सभी का योग हो गया 45। अब आप बता सकते हैं कि 45 गुने दर तो हमको मालूम नहीं है, दर ही पता करना है, ये हो गया आर और ये हो गया आपके पास समय कितना, 1 मंथ। अरे 1 महीना है ना, यदि हम इसको 12 से भाग देंगे तब ना वो पूरा साल का निकलेगा, तो 1 महीना से गुना कर दिए इनटू कितना 100 होगा, यानी मूलधन गुने समय गुने दर अपॉन में 100 हो जाएगा। क्लियर। अब आप बोलेंगे कि क्या हुआ, अरे 1 रुपया जो ब्याज है वो ब्याज के बराबर में बैठाएंगे ना आप, तो यहाँ पर बैठा दीजिए 1 रुपये ब्याज। जब आप करेंगे इसको कैलकुलेट करेंगे तो 5 से काट दीजिए, 5 से काटेंगे तो ये 20 हो जाएगा, और ये 5 से काटेंगे तो 9 हो जाएगा, और 20 दूना हो गया 200, यानी 20 को 12 से गुना कर देंगे हो जाएगा 240। अब यहाँ पर कर दीजिए कि 240 अपॉन में 9, जब आप इसको करेंगे ना तो 26 पूर्णांक 9 अपॉन में 11 समथिंग आएगा आपको। देखिए आपको इसके लिए हम एक ट्रिक बता देते हैं। सॉरी, यहाँ पर जो 26 पूर्णांक यानी कि 2/3 हो जाएगा, वो कट के इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। लेकिन क्या इस तरह से गोला पारना एग्जाम में ऐसा टफ है कि नहीं, बिल्कुल टफ हो जाएगा। लेकिन हम एक ट्रिक बताएंगे, अरे जादू होगा, जादू जो आप कैसे बोलेंगे, कैसे हो जाता है 1 मिनट, हमारे गणित में जादू हो सकता है क्या, हम बताएंगे कि कैसे होता है जादू और कैसे आप 1 सेकंड में कर लेंगे किस्त वाला सवाल सॉल्व। देखिए क्वेश्चन में क्या कॉन्सेप्ट है, पहले देख लेते हैं। आप देख लीजिए, जरा सा बेसिक फॉर्मूला हम बैठाएंगे, आंसर पा जाएंगे 1 सेकंड में। कैसे, यदि ट्रिक पूछता है रेट के लिए है फ्रेंड्स, ये यदि हमको रेट प्रतिशत पूछता है, दर प्रतिशत होता है, तब कैसे होगा, तो चर कर दीजिए 2400 अपॉन में n इंटू एन प्लस 1। अब बोलेंगे कि n क्या है, n हमेशा वो लेना है जो आपको अमाउंट दिया गया है कर्ज, यानी कि 9 रुपये कर्ज दिया गया है ना, 9 को ले लीजिए, 9 से 1 बढ़ाकर लिख दीजिए। जैसे देख लीजिए 240 यानी कि 2400 अपॉन में हो जाएगा 9 इंटू 10, 0 से 0 काट दीजिए, जब आप इसको काटेंगे तो आप वही पाएंगे आंसर, यानी कि 26 पूर्णांक 2/3, यही होगा आपका दर प्रतिशत आंसर। 1 सेकंड में आ गया ना आंसर। फ्रेंड्स यदि अच्छा लगा हो तो जरूर हमें कमेंट कीजिएगा, और ये फार्मूला किसी भी चैनल पे नहीं मिलेगा आपको, और कोई नहीं इतना आसानी से बताएगा। ये गोला पारने वाला ना बहुत ही टीचर बता देंगे, बहुत ही गुरुजी का आइडिया है, लेकिन ये आइडिया से बेहतर ये ट्रिक होगा कि कब होगा ये ट्रिक अप्लाई। पहले आप इसी पर आधारित हम एक क्वेश्चन और दिखाते हैं, तब हम बताएंगे कि आपको कैसे कॉन्सेप्ट फंसाएगा, ताकि आप डायरेक्ट पुट कर देंगे आंसर। जरा सा देख लीजिए, क्वेश्चन जस्ट इसी तरह है, बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है क्वेश्चन में कि यदि आप करते कैसे है, इस ट्रिक को कैसे आप अप्लाई करेंगे कि भाई 1 सेकंड में आंसर दे देगा। ये गोला पारा पारी ना बिल्कुल खत्म हो जाएगा, केवल सटा के और हटा के फॉर्मूला पर बैठा दीजिए, आंसर पा जाइए। देखिए कैसे, यदि कहता है कि यदि एक व्यक्ति 10 रुपये इस शर्त पर उधार लेता है कि 1 रुपये में 1 रुपये करके 11 मासिक किस्तों में चुका देगा। 10 रुपये कर्ज लीजिएगा तो 11 रुपये चुकाइएगा, कब तक चुकाइएगा भैया, इसका मतलब है 11 मासिक से चुका रहे हैं, 1 रुपये जब चुका रहे हैं तो 11 महीने लगेगा, इसका मतलब 1 रुपये ब्याज है, लेकिन वो किस दर से ब्याज है ये आपको पता करना है। तब ऐसे क्वेश्चन में होता है, हमेशा ये बात ध्यान रखिए कि कैसे बैठाएंगे। तो जब पूछेगा ना कि मान लीजिए 8 रुपये कर्ज लिया, 9 मासिक किस्तों में चुकाए, 7 रुपये कर्ज लिया, 6 मासिक किस्तों में चुका, मतलब आपको इसी टर्म में बढ़ा के दिया जाएगा, ताकि आप आसानी से कर लेंगे सॉल्व। तब आप सोचते रहेंगे कि कैसे होगा, अरे बहुत इजी से हो जाएगा, कितनों सर्कल पारना कोई जरूरत नहीं है। देख लीजिए, हम जरा सा इसी फॉर्मूला पर बैठा देते हैं कि होता है कि नहीं। अरे दर निकालना है ना, इसमें भी इसी क्वेश्चन में ये क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है, और बहुत ही बेहतर क्वेश्चन है। जरा सा बस डिपार्टमेंट अलग कर दिया, यानी स्टेट बोर्ड के एग्जाम का क्वेश्चन है। देखिए कितना बेहतर है। मान लीजिए कि 2400 ये लिखा हुआ है, ठीक है। अब कहता है कि कितने मासिक किस्तों में चुकाना है। अरे 10 रुपया ना कर्ज लिए हैं, तो 10 कर दीजिए और उसको 1 बढ़ा के लिख दीजिए 11। अब आप काटेंगे ना तो इतना कर देंगे, यानी कि 240 अपॉन में 11। अब आप कर लेंगे, आसानी से दर पता चल जाएगा आपको इस तरह से। यही आपको पता करना है। ये फॉर्मूला अच्छा लगा हो फ्रेंड्स तो जरूर हमें कमेंट करके बताइएगा, और वीडियो आखिरी तक देखिए, हम एक से बढ़कर एक ट्रिक देंगे आपको, जादू देंगे आज। देखिए 3rd नंबर क्वेश्चन कहता है
कि 1720 रुपये 4 साल के बाद देने हैं। यदि वह 4 बराबर किस्तों में चुकाना चाहता है तो प्रत्येक किस्त कितने रुपये की होगी यदि दर 5% हो। सबसे बेहतर क्लास होता है जो आपको सबसे बेहतर जो क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन है जो कई बार पूछा है एग्जामों में, और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन है ना इसी तरह से क्वेश्चन एसएससी भी पूछता है और रेलवे भी पूछा हुआ है कि कितने किस्त में चुकाएगा, अरे इंस्टॉलमेंट पता करना है कि कैसे है। देखिए कुछ ऐसे बातें हैं क्वेश्चन में जो समझना आपको जरूरी है। ये 1720 रुपये है ना, ये 1720 रुपये हम क्या समझ लेते हैं, चाहे आप क्या समझते हैं इस क्वेश्चन को, कि 1720 रुपये है ना जो उसको देना है। ऐसे नहीं, 1720 रुपये देगा, वो किस कंडीशन पे देगा, यदि किस्त जमा नहीं करता है तब 4 साल बाद 1720 रुपये देगा। किस्त तो जमा करेगा तो कुछ और होगा उसका। वही हमसे पूछा है कि भैया ऐसा कौन सा किस्त जमा करेंगे ताकि किस्त जमा न करेंगे ताकि हमको 1720 रुपया भरना पड़ रहा है, इसका मतलब किस्त तो कुछ और रहा होगा। तो वो आखिर है कौन सी पैसा जाके हम जिस पर किस्त जमा कर रहे हैं। देखिए कितना आसान सी बात है, यानी कि 4 साल बाद नहीं इतना जमा करना है। इसका मतलब है थोड़ा सा हम कॉन्सेप्ट ले लेते हैं कि एक सर्कल पे आधारित, सर्कल पे हम बता देते हैं कि कैसे सर्कल के ऊपर डिपेंड करता है। मान लीजिए एक सर्कल, दूसरा सर्कल, तीसरा सर्कल, चौथा सर्कल, यही है क्योंकि 4 बराबर किस्तों में देना है, यही बात कहा है। अब देख लीजिए थोड़ा सा, मान लेते हैं कि 100 रुपया यहाँ, 100 रुपया यहाँ और 100 रुपया यहाँ, 100 रुपया यहाँ। ये हम इसलिए 100 मान लिए क्योंकि परसेंटेज का रेशियो लेना है ना, तो वो आसानी पड़ जाता है हमको वहाँ से सॉल्व करना, इजी करने के लिए ये आसानी है। मान लीजिए अब यहाँ पर ये तो चौथा साल ही है, तो क्या इस पर कर्ज ले, इस पर ब्याज लगेगा? नहीं लगेगा, क्योंकि जिस टाइम इंस्टॉलमेंट पूरा करेगा उसी टाइम ये देगा, तो उस टाइम उस साल के लिए जो देंगे तो उसमें तो हमको ब्याज देना ही नहीं पड़ेगा। लेकिन हाँ, इसके लिए तो ब्याज देना पड़ेगा। अब कब देना पड़ेगा? मान लीजिए कि ये यहाँ नहीं देता, यहाँ जाके देता, यानी कि 1 साल आगे ही जाके, यानी कि इस साल जमा ना करके 20 में जमा ना करके वो 21 में ही जमा करे, तो इसका मतलब है इस वाले किस्त पर रेंट तो चलेगा ना 1 साल का। हाँ बिल्कुल चलेगा। तो मान लीजिए कि 100 का 5% है ना, वही चलेगा। तो यानी अब बोल सकते हैं कि 105 हो जाएगा, मिश्र धन हो जाएगा, क्योंकि ये टोटल अमाउंट हो जाएगा यहाँ पर 105। इसी तरह से यदि इसको निकालते हैं तो क्या ये तो 1 साल के लिए था ना, अब इसी तरह से इस पर तो 2 साल के लिए हो जाएगा, और कितने के दर से? 5 के दर से। तब आप बोल सकते हैं कि कितना हो जाएगा? 110 हो जाएगा। और ये वाली जो हो जाएगा तीसरा हो जाएगा कितना? तो तीसरा पर आप बोल सकते हैं कि ये तो तीसरे साल के लिए है, तो 1 × 3 × 5 कर दीजिए, यानी कि कितना हो जाएगा? इसका अमाउंट हो जाएगा 115। अब आप बोलेंगे कि कितना इजी से हो सकता है और इस सर्कल के ऊपर न भी बने तो पर भी कैसे होगा? हम बिल्कुल बताएंगे कि कैसे होगा, फार्मूला दे देंगे आज, देखिएगा आप कैसे होता है। देखिए जब आप करेंगे ना तो ये आपका क्या निकला है? दर ब्याज निकला है, ये सभी ब्याज निकला है, ये सभी ब्याज निकला है। तो भैया इसमें 100 रुपया ऐड भी किए तब ना हमें 110 आया, इसमें भी 100 रुपया ऐड करेंगे, इसमें भी 100 रुपया ऐड करेंगे, तभी तो वो किस्त में जमा होता था ना। अब देख लीजिए यदि आप इसको करते हैं तो 5 × 5 = 10 हो गया, 2 × 1 = 3 हो गया, 3 × 1 = 4 हो गया, यानी कि 430% के बराबर दिया है कि 1720 रुपया होता है। 430 बराबर होता है किसके? यानी कि 430 यहाँ पर फ्रेंड्स प्रतिशत इसलिए लेना है क्योंकि हमने यहाँ पर 100 करके माना है, तो वह परसेंटेज हो गया। अब देख लीजिए ये हो जाएगा कितना? तो 1760 के 1720 के बराबर हो जाएगा। अब आप जब 100% निकालेंगे तो 400 यानी कि 100% बराबर क्या हो जाएगा? तो 1720 अपॉन में 430 गुने 100 कर दीजिए, क्योंकि 100% निकालना है ताकि कितना किस्त था, यदि इसको करेंगे तो 4 हो जाएगा। तो बोल सकते हैं कि कितना? 400 रुपये पर मंथ उसका किस्त होता, या पर छमाही या प्रतिमाही 400 रुपये किस्त होता, या पर सालाना किस्त है तो पर सालाना किस्त होता। आइए देखते हैं एक और क्वेश्चन इसी तरह से। इस क्वेश्चन को एक बार और देख लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है और आप एग्जाम में फंसते हैं। मेरा मानना है कि इस क्वेश्चन को अच्छे से आप समझ लीजिए। देखिए एक बना लिए, 100 ले लिए, ठीक है। वहां से हमको क्योंकि वहां पर दर जोड़ना रहता है ना अमाउंट में, तो वो आसानी पड़ता है, इसीलिए अब कहता है कि यदि ये ब्याज देख लीजिए थोड़ा सा, यदि ये वाला जो था ना, यानी कि जो किस्त था यहाँ पर न दिया होता, यहाँ पर देता डायरेक्ट ही चौथे साल में ही जाकर पे करता, तो 1 साल का इसका लगता।
यदि ये यहाँ पर न पे करता तो यहाँ पर करता तो 2 साल का लगता। यदि ये यहाँ पर न पे करता, डायरेक्ट आके बोलता भैया हम तीसरे साल में ही करेंगे, तीसरे साल में ही आपका किस्त हम पूरा कर देंगे, या चौथे साल में ही आपका किस्त हम पूरा करेंगे, तो इसका 3 साल का लग जाता। ये तो 4th ईयर का ही था तो इस पर लगेगा ही नहीं, है ना। तो इसी तरह से इस पर 3 साल का, इस पर 2 साल का, इस पर 1 साल का, और ये तो 4th ईयर में देना ही है आपको इतना। अब क्या होता है, यानी कि आप सब जो अमाउंट निकालते हैं, टोटल जो निकलता है अमाउंट, कहता है कि उस अमाउंट के बराबर 720 है, क्योंकि वो 4 किस्तों में दिया गया था। तो उससे आपको ये पता करना है कि प्रत्येक किस्त का कितना मान था। इसी तरह से यदि आप करते हैं तो ये हो जाता है आपको 400। बिल्कुल, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 400। आइए इसी पर आधारित हम 2-3 क्वेश्चन और दिखाते हैं, आपको आसानी से समझ जाएंगे आप उसको भी। इस क्वेश्चन के लिए एक ट्रिक भी है, वो ट्रिक भी आप देख लीजिए कितना बेहतर अरेंज होता है ट्रिक। क्या कहता है कि 1720 रुपये को 4 साल के बाद देने हैं। यदि वह 4 बराबर किस्तों में चुकाना चाहता हो तो प्रत्येक किस्त कितने रुपये की होगी, यदि दर 5% हो। जब कभी भी आपको इस तरह का क्वेश्चन मिले ना, चाहे कोई भी किस्त वाला सवाल मिले ना कि बराबर किस्तों में चुकाता है, तब आप वहां सोचेंगे कि कैसे करें। तो आपको कुछ भी नहीं करना आज के बाद। यदि वो सर्कल वाला आपसे बन जाता है, बिल्कुल ईजी से बन जाएगा, वो भी तरीका बहुत बेहतर है। और इसके लिए एक ट्रिक भी, दूसरा कॉन्सेप्ट भी है मेरे पास, वो भी मैं दिखा देता हूँ आपको। यानी कि आपको जितना देना है ना 4 साल बाद, उसको ऊपर लिख दीजिए, 100 से मल्टीपल कर दीजिए। ठीक है, हमने 1720 लिख दिया, 100 से मल्टीपल कर दिया। अब कहता है कि कितने बराबर किस्तों में चुकाना है, तो यहाँ कहता है कि 4 बराबर किस्तों में चुकाना है, तो 100 गुने 4 कर दीजिए, प्लस फिर बड़ी कॉस्ट से चालू कर दीजिए। अब जितने किस्त में आपको चुकाना है ना, उसमें से एक एक करके घटाते जाना है। वो कब तक घटाना है, जब तक किस्त का आपका वैल्यू खत्म ना हो जाए। यानी कि 4 किस्त में ना बोले हैं तो 4 तक घटाइए, यानी कि पहला किस्त, दूसरा किस्त, तीसरा किस्त, चौथा किस्त, ये बोल सकते हैं। और इसमें क्या करना है, दर से गुना कर देना है। दर मेरा यहाँ 5% है, इससे जब आप गुना करेंगे तो आपको यहाँ पर भी आपको यही देखने को मिलेगा। जो आपका आंसर क्या था, 400 का था, यही सॉल्व करने के बाद आपको आंसर मिलेगा। इसी तरह से यहाँ भी किस्त का वही ट्रिक है। आइए दिखाते हैं दूसरा चीज, दूसरा सवाल देख। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को। कहता है कि 3 वर्ष बाद दे 1092 बराबर किस्तों में चुकाना है। यदि साधारण ब्याज की दर 12% वार्षिक हो तो प्रत्येक किस्त का मान क्या है। सेम फंडा है, सेम कॉन्सेप्ट है। क्वेश्चन इसी तरह से ही सेट किया जाता है कि आपको कुछ भी सेट नहीं किया जाता है ताकि आपको डिजिट ऐसे फंस जाए। इतना आसान से सेट किया जाएगा ना, केवल क्वेश्चन का फंडामेंटल आप पकड़ते हैं, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। कैसे, देखिए इसको मान लेते हैं कि 100 का 3 किस्त। यहाँ पर चलते हैं, यहाँ पर 100% लेके चलते हैं, बल्कि ये किस्त नहीं है कि 100 रुपये किस्त दिया भैया। लेकिन यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्या है क्वेश्चन में कि कहता है कि 3 वर्ष बाद दे 1092 रुपया। अगर 3 साल बाद देता ना तो 1092 रुपया दिया होगा, देता या देगा, ऐसा होगा। लेकिन किस्त तो कुछ और हो सकता है, किस्त तो कुछ और होगा, क्योंकि वो तो 1092 रुपया जो है किस्त तो नहीं है ना, या उसका ना तो मूलधन भी है, उसमें तो ब्याज इंक्लूड है। ब्याज जो इंक्लूड है वो 3 साल के बाद ब्याज इंक्लूड है, क्योंकि आप जितने टाइम पैसा देते जाते हैं, किस्त खत्म होते जाता है, उस पर ब्याज कमते होते चला जाता है। इसी तरह से होता है इसमें भी। यानी कि जितना, यानी कि मान लीजिए 5 रुपये हम कर्ज लिए, 1 रुपया दे दिए, तो हमारे पास 4 रुपये बचा ना। अब अगले साल जो चलेगा ना वो 4 वर्ष के लिए ही चलेगा ब्याज। फिर अगले साल यदि 4 रुपया हम में से 1 रुपये दे देते हैं तो अब बचा मेरे पास 3 रुपया, उस 3 रुपया पर अगले बार ब्याज चलेगा। इस तरह से होता है साधारण ब्याजों में, जो आपको इंस्टॉलमेंट वाला रूल होता है। इसी तरह से मान लीजिए 100 ले लिए, 3 सर्कल ले लिए, क्योंकि यहाँ 3 वर्ष की बात किया है। यदि 4 वर्ष की बात करेगा 4 आप ले लेंगे। यहाँ पे सॉल्व करने का एक तरीका हम बता देते हैं फ्रेंड्स। इसके लिए बेसिक तो बहुत ही ईजी ही है। देखिए मान लीजिए यहाँ पर इस साल तो हमको पे ही करना है, वहाँ पर हमको क्या करना है, वहाँ पर तो हमको देना ही नहीं है। क्या उस पर वो दर नहीं लगेगा, उस पर आपको कुछ भी पैसे नहीं लगेगा, क्योंकि वहाँ पे ही करना है। अब देख लीजिए, यदि 100 रुपया यहाँ पर है, यदि इस साल में 100 रुपया है तो भैया इस पर तो 1 साल के लिए लगेगा ना, क्योंकि ये यहाँ नहीं पे, यहाँ डायरेक्ट यहाँ नहीं पे करता है। यदि यहाँ पे करता तो 100 रुपया लगता, लेकिन यहाँ नहीं पे करके वो यहाँ करता है पे, तो 1 साल का लगेगा उसको, क्योंकि 100 रुपया है। दूसरी बात, इसी तरह से यदि ये यहाँ नहीं पे करता है, ये डायरेक्ट बोलता है कि हम फाइनल में टाइम में ही जाके आपको पे करेंगे, इसका मतलब इस पर 2 साल का लगेगा, और ये तो तीसरा साल का ऑलरेडी है। तो इसी तरह से इस पर 2 साल का लगेगा, तो हो जाएगा 124। कैसे 124 होता है, तो भैया एक देख लीजिए कि 100 रुपया मूलधन है, 12 रुपया आपका दर है, और 2 वर्ष के लिए है, तो क्या हो जाएगा, ये 0 से 0 काट दीजिए, कितना हो गया 24। और आपको अमाउंट है ना
रेट ना हो, मतलब ब्याज ना हो गया 24, अमाउंट कितना हो गया 100 प्लस 24, यानी कि 124, ये हो सकता है। तो यही हो गया। ये इसी तरह यदि आप इस सभी को कैलकुलेट करते हैं तो पाएंगे 4 2 6, ये 3 और ये हो गया 3, यानी कि 336। आप इसको परसेंटेज में नोट करें, क्योंकि 100 हमने जो लिया है ना वो परसेंटेज की इक्वलिटी में लिया है, तो इस तरह से वो आसानी हो जाता है। तो यहाँ पर यदि करते हैं ना तो ये 336 परसेंटेज किसके बराबर है 1092 रुपये के बराबर है। अब आपको 100% जब पता करेंगे 1092 का 336 से भाग दे दीजिए और गुने 100 कर दीजिए, क्योंकि 100% पता करना है हमको। तो यहाँ जब पता करेंगे तो आप पाएंगे कितना 325 रुपया आपका इससे डिवाइड होके बचेगा। 325 रुपया प्रत्येक महीना का किस्त होता है। यदि भरता तो 325 ही रुपया प्रत्येक महीना भरता, लेकिन वो क्या किया, किस्त नहीं भरा, एक ही बार जाके 1092 रुपये भरा, तो उस पर कुछ रेंट लगा ना, तब ना भरा 1092 रुपया। फ्रेंड्स, ये कॉन्सेप्ट अच्छा लगा हो तो आप हमें जरूर कमेंट कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। फ्रेंड्स, ये किस्त वाला सवाल ना बहुत ईजी से मैंने कोशिश किया है सॉल्व करने के लिए, आप लोगों को आइडिया दूं ताकि आप ईजी से सॉल्व कर सकते हैं। और इससे भी आसान हम बताते हैं, देखिए कैसे होगा आसान। जरा सा इस कॉन्सेप्ट में देख लीजिए, हम 1 सेकंड के लिए आपको टाइम लेंगे, 1 सेकंड अवश्य आप देख लीजिए। फ्रेंड्स, इसको हम इजी से कैसे कर सकते हैं, क्योंकि आप कॉन्सेप्ट समझ गए, सर्कल वाला रूल मेरा समझ गए ना, साधारण ब्याज में किस्तों के सवाल के सॉल्व करने के लिए। तो अब जो मैं बता रहा हूं ना आपको, एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट से बताऊंगा जहां से हमने शुरुआत किया है। देखिए, यदि मान लेते हैं कि यहाँ पर 100 ले लिए, अब क्या कहता है कि 3 किस्त में, तो पहला साल वाला में उसमें तो देना ही नहीं है, क्योंकि वहां जमा करने वाली बात है। ये हो गया 100, और इस पर जब दूसरे साल, पहले साल का 1 साल का जो लगेगा तो यहाँ पर 112 हो जाएगा, और जब दूसरे साल का लगेगा तो हो जाएगा 124, है ना। ये फर्स्ट ईयर के लिए हो गया, और ये सेकेंड ईयर के लिए हो गया, ये फर्स्ट ईयर के लिए हो गया, और ये सेकेंड ईयर के लिए हो गया। रेट दोनों के लिए तो कॉमन है, क्योंकि दिया ही है, 12% से दिया गया है। तो इस तरह से जब आप निकालेंगे तो इस तीनों को जोड़ेंगे ना तो 336 हो गया। आप 336 के बराबर कर दीजिए, यानी कि 3 वर्ष में जो आया ना 336 रुपये आया, और ये 336 को आप पे करते हैं कितना 1092 रुपये। तो इसके इक्वल में यदि काट देते हैं ना और 100% के इक्वल में निकालते हैं ना, तो अब आप पाएंगे कितना 325 रुपया प्रत्येक किस्त। यही आपका एक बेसिक कॉन्सेप्ट है, केवल इस पर ले लीजिए। अब किसी भी तरह से मान लीजिए 5% रहता ना तो एगो 100 ले लेते, 105 ले लेते, फिर 110 ले लेते, बस हो गया। इसको जोड़ दीजिए, 5 हो गया, ये 1 हो गया, ये 3 हो गया। इसी तरह से कर सकते हैं आप। जितना दर दिया रहेगा ना और जितना भी इंस्टॉलमेंट रहेगा उससे एक कम करके अपना बढ़ाते जाइए, आपको रिलेशन मिल जाएगा। फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ आप पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा इंस्टॉलमेंट में, और अच्छा लगा हो तो फ्रेंड्स अपने दोस्तों के साथ क्लास को शेयर करना जरूर ना भूलिएगा फ्रेंड्स। और हमें सपोर्ट कीजिए प्लीज़, आपकी सपोर्ट की हमें बहुत ही ज़रूरत है, ताकि मैं अपना अनुभव ना गणित के लिए मैं आपको शेयर कर सकता हूँ मैक्सिमम से मैक्सिमम। जो एग्जामों में पूछा जाता है क्वेश्चन, और जिस क्वेश्चन में बहुत ही ज़्यादा डाउट होता है, ऐसे क्वेश्चन को मैं बेसिक से तरीका से मैं बताऊंगा, ट्रिक से भी बताऊंगा, और बेसिक कॉन्सेप्ट ऐसे दूंगा ना आप देखते ही सॉल्व कर लेंगे। क्योंकि आज मैंने 2 फार्मूला दिए हैं, दोनों फार्मूला हिट है, और इसी पर कॉन्सेप्ट पर बनेगा क्वेश्चन। मैं उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगेगा, और दोस्तों के साथ क्लास को शेयर करना भूलिएगा फ्रेंड्स। अगला चैप्टर मेरा CI पे आधारित आएगा, सबसे बेस्ट कॉन्सेप्ट लेके आएंगे हम, अब देखना ना भूलिएगा फ्रेंड्स। और अच्छा लगा हो तो जरूर हमें कमेंट कीजिए, आपसे एक रिक्वेस्ट है आज। थैंक यू आज के क्लास के लिए फ्रेंड्स। अच्छा लगा हो तो क्लास को शेयर करना ना भूलेंगे फ्रेंड्स, और हमें आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है फ्रेंड्स। ज़रूर हमें कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ ये क्लास को ज़रूर शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे फ्रेंड्स। आज के लिए क्लास थैंक यू आप सभी को इतना ज़्यादा सपोर्ट देने के लिए फ्रेंड्स। ओके।